सीता सावित्री, माता सती अनसुईया जी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां एवं भागवत कथा के प्रेमी सज्जनगण, आप जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज सुनाई देती हो, तो अब आप लोग कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें और कथा प्रांगण में आकर के भगवान की अमृतमय कथा का स्वागत करें। क्योंकि गुरुदेव लिख दिए कि जब तलक है जिंदगी, अरे फुर्सत नहीं है काम से, कुछ तो समय निकालियो प्रेम की जियोरा से। महाराज गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्लभ शयन विशाला। गृह कार्य से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तो अब जितने लोग घर पे हैं कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें। जितने लोग रास्ते में हैं बढ़ी के चले आवे, और आइए जितने लोग आ गए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोली ग्राम देवी देवता की, प्रेम से बोली जनता जनार्दन की, प्रेम से बोली मुख्य गायनी श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। कि राम नाम नदिया सुगमय जाए, कोई कोई Rama Rama
बन जाए कोई कोई ना। आप लोग गा लीजिए, कथा में चला जाए। अहिल्या लगाई होशवरी लगाई, वो तो बुझाता क्षेत्र का सारा विपत्ति आ गइल बा। तनी कस के गा लीजिए कि अहिल्या लगाई होशवरी लगाई, अहिल्या लगाई होशवरी लगाई, मीरा लगाई अपन बीड़ा बजाए, ओ में कोई कोई ना राम नाम नदिया सुरमा बही जाए कोई ना। राम नाम नदिया सुरमा बही जाए कोई कोई ना। बोली विष्णु भगवान की जय हो, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब लेकर के चलने कथा क्षेत्र में, जहाँ रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया। रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु कथा परिचित जी को सुनाए कि राजन यही मृतलोक के रहे वाली अनसुईया मैया न कोनो देवी के पूजा की न कोनो देवता के पूजा की तकाली के कर अपने पति के, और अपने पति के पूजा के बल पर अनसुईया मैया जगत जननी जगदम्बा के पैरों पे गिरा कि अनसुईया पग गिर गई सीता, मिलनी बहुरी सुशील विनीता। यही मृतलोक के रहे वाली अनसुईया मैया न कोनो देवी का पूजा की न कोनो देवता का। जब इतना कथा पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु परिचित जी को सुना दी, तब परिचित जी बोल दिए गुरुदेव आप ही ने कहा कि मनु जी का 3 बिटिया और 2 बेटवा, जौने में बड़की बिटिया आकुति के आपने कथा सुना दिया, मझिल की बिटिया देवहूति के कथा आपने सुना दिया। लेकिन आप ही ने कहा कि उनकर वो छोट बेटी थी जेकर नाम था प्रसूति। गुरुदेव तनि उनकर कथा आप हमको सुना देते तो बहुत सुंदर। सुखदेव गुरु बोल दिया अरे प्रची आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये आपने अपने लिए नहीं, आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया। प्रचित सुनिए, मनु जी के सबसे छोट बेटी थी जेकर नाम था प्रसूति। प्रसूति मैया के विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। एक ही प्रजापति के वहां एक कन्या आई जेकर नाम पड़ा सती, और यही सती मैया के विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। जब भोले बाबा के साथ हो गया तो दक्ष जी का कि एक बार सभा लगाए। उस सभा में भोले बाबा को भी दक्ष जी बुलवाए।
सारे देवताओं को बुलवाए। अब उस सभा में सारे देवता लोग पहुंचे। उस सभा में भोले बाबा भी पहुंचे। जब पहुंचे तो देखेगा कि सारे देवता लोग आ गए, लेकिन हमार ससुर दक्ष जी तक अबे नहीं की। तब भोले बाबा एक ऐसा देवता है कि कहीं फोटो में देखेंगे तो वो अकेले रहेंगे, आनाई तो अपने पूरे परिवार के साथ। भोले बाबा एक ऐसा देवता है, न कोनो देवी के साथ रहते, न कोनो देवता के साथ रहते। भोले बाबा सोचे कि चला जब तक हमारे ससुर दक्ष जी नहीं आए हैं तब तक तनी बैठ करके हम ध्यान लगा लें। अब भोले बाबा का के बैठे और बैठ करके भोले बाबा भगवान के ध्यानवा लगा लिए कि केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन। हम तक उनते मगन दिखे लागी मगन, केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन। हम तक उनते मगन दिखे लागी मगन, उनते मगन दिखे लागी मगन। भोले बाबा का के बैठे और बैठ करके ध्यान लगा ली कि केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन, केहू काहू में मगन। अरे हम तो उन पे मगन जी पे लागी लगन। भोले बाबा का के ध्यान लगा ली। आज जब ध्यान लगाए तब तक पता का लगा इनकर ससुर दक्ष जी आ गए। आज इनकर ससुर दक्ष जी आए। अब सारे देवता लोग उठ करके दक्ष जी को प्रणाम किए, लेकिन भोले बाबा के नाई पता चला कि हमारे ससुर दक्ष जी आए हैं। भोले बाबा प्रणाम लाएगी। दक्ष जी सोचे कि सारे देवता लोग हमारे उठ करके प्रणाम किए, लेकिन हमार दामाद भोले बाबा का हमार प्रणाम नहीं किए। अब दक्ष जी के अंदर क्रोध, दक्ष जी क्रोध में आकर के बोल दिया, देवता लोग, अरे ये शिव नहीं अशिव है, अशिव। आज के बाद से देवता लोगन के साथ इनकर पूजवे बंद। अजब इतना बात दक्ष जी क्रोध में आकर के बोले कि देवता लोग शिव ना अशिव है, अशिव। तब तक भोले बाबा का ध्यान खुल गया। भोले बाबा सोचे जाएगा के तनु तका हमारे ससुर है कि ससुरारी पियारी लगे जिनको। कलयुग में सबसे प्रिय रिश्ता बात दूगो, पहिल का नंबर में ससुरारी और दूसर का नंबर में सड़ुआन। नहीं हो, कलयुग का सबसे प्रिय रिश्ता दूगो, पहिल का नंबर में ससुराल और दूसर का नंबर में सड़ुआन। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। से लेके अज्ञा तकले 100 इतना बड़हन रिश्ता कहीं है रहे। सुना बाबू, अब गिनिए 100 से ससुर, 100 से सास, 100 से सार, 100 से सढ़ुआई,
100 से सरहज, 100 से साढ़ू, 100 से ससुरारी। सारम खलु संसारम, सार ही संसार है और संसार ही सार है। और ससुरारी में सबसे प्रिय रिश्ता है ससुर आदामादी के। नहीं हो अपने बापे के बाबूजी नहीं कहे कुल, लेकिन जब ससुरे के देखिए कुल तो कहे कुल बाबूजी आईनी, बाबूजी आईनी। अपने अम्मा के मम्मी जी नहीं कहे। महतारी तरसतिया कि हमरो बाबू हमके मम्मी जी कहे, लेकिन ना जब सासू के देखिए कुल तो कहे कुल मम्मी जी आईनी, मम्मी जी आईनी। आउए हलिया आजकल के बुढ़वनों का बाप अपने बेटा के कुल बाबू नहीं कहे। लड़का तरसता कि हमरो दादा हमके बाबू कहे, लेकिन जब दमादे के देखिए कुल तो कहिए कुल बाबू आईनी, बाबू आईनी। गुरुदेव तो लिखे दिए कि बबुआ बोलाइल बड़ा, अरे कबर दुनियादारी में अमाई बाप छोड़ के गए ससुरारी में। बबुआ बोलाइल बड़ा, कौना दुनियादारी में माई बाप छोड़ के चलो ससुरारी में। तोहर किए बबुआ कहियो माहुर खाते मोरी जाई। अइबना घरवा कुछो मोरी जाई। बबुआ कहियो माहुर खाते जाई। अइबना घरवा कुछो कर जाई। बबुआ बोलाइल बड़ा, कौन दुनियादारी में माई बाप छोड़ के गए ससुरारी में। बबुआ बोलाइल बड़ा, कौना दुनियादारी में माई बाप के छोड़ के चलो ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बड़ा, अरे कौन दुनियादारी में अमाई बाप छोड़ के रहेल ससुरारी। अरे नवरे महीना माई अरे गरबवा में रखली, देवी दुर्गा बाबा लगी अरे मतवा पटकली। अरे गंगा जी की छोड़ के अरे नहात बाण नारी में अब बुआ भुलाइल बाड़, कौन दुनियादारी में। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज का हुआ, अब जब दक्ष जी बोल दिए कि देवता लोग आज के बाद देवता लोगन के साथ इनकर पूजावल। भोले बाबा सोचे चला रीसित करो है, चल के तने गुड़वा धर ले। जब भोले बाबा दक्ष जी के गुड़ धरे गए, तब तक दक्ष जी का की पट्ट दे गुड़वे हटा लिए। भोले बाबा के बड़ा गलानी महसूस हुआ। भोले बाबा मन उदास किए और मन उदास कैले पहुंचे कहाँ, डायरेक्ट कैलाश। जब कैलाश पर्वत पे गए तब तक सती मैया देख करके बोल दी, स्वामी अरे मनवा काहे उदास है,
ई बताइए हमारे पिताजी आपके अपमान किए हैं? भोले बाबा बोल दिए अरे सती हमारा मन उदास नहीं है। ए सती ई बताओ कौन ससुर रही जोन दमादे के अपमान करी, कौन दमाद रही जोन ससुर के अपमान करी? सती मैया कहीं नहीं आपके उदासी चेहरा बता रहा कि कोनो न कोनो कारण जरूर है। भोले बाबा कहना सती मैया कहीं कहीं बताइए स्वामी आपका तबीयत नहीं खराब है? भोले बाबा कहना है सती मैया बोल दी ई बताइए जब हमारे पिताजी अपमान नहीं किए, जब आपके तबीयत नहीं खराब है, तो ई बताइए आपके मनवा काहे उदास है? भोले बाबा चाहते तो कह देते कि सती तुम्हारे पिताजी हमारे बीच सभा में अपमान किए, लेकिन भोले बाबा ई बात सती मैया से नहीं कहे। भोले बाबा डायरेक्ट बोल दिए सती हमारा मन उदास नहीं है, न मन हमारे उदास है, न तबीयत खराब है। सती मैया कहीं नहीं कोनो न कोनो राज के जरूर है। तब तक यार पता का लगा दक्ष जी का कि एगो छोटहन के जगी रचे और जग में सारे देवताओं को न्योता दिए, लेकिन हमारे भोले बाबा के न्योता नहीं दिए। जब भोले बाबा का न्योता नहीं दिए तो पता का लगा जगिया पूरा हो गया। जब जगी पूरा हो गया तब दक्ष जी के अंदर और घमंड। दक्ष जी कहे बस करो, अरे अगर शंकर की पूजा नहीं होगा तब वो हमारे जगिया होगा। अब इका किए एगो बड़हन के जगी रचे जौने जगी का नाम है बृहस्पति जगी। अब दक्ष जी का के सारे देवताओं को न्योता दिए, लेकिन भोले बाबा के न्योता नहीं दिए। जब भोले बाबा के न्योता नहीं दी, अब सारे देवता लोग अपने अपने परिवार के साथ कैलाश मार्ग से जा रहे। भोले बाबा का ससुराल कहाँ है? भोले बाबा का ससुराल कहाँ है? कनखल में, हरिद्वार के बगल में। हाँ, आज सारे देवता लोग पता का लगा कैलाश मार्ग से अपने अपने परिवार के साथ जा रहे। तब तक पता का लगा सती मैया से सची मैया मिल गई। जब सची मैया मिली तो सती मैया से बोल दी दीदी, हाँ बहनी दीदी ये बताइए आप नहीं चलेंगी? सती मैया कहीं कहा सची मैया बोल दी अरे दीदी तुम्हारे पिताजी कनखन में जग कर रहे, दीदी ये बताइए आप नहीं चलेंगी? सती मैया कहीं अरे हमारे पिताजी जग कर रहे हमके मन में न। सती मैया सोची कि हो सकेला। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अरे गोविंद गुरु हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद
प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनिएगा होगा। आज सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित, जब इंद्र के पत्नी सची मैया जब सती मैया से मिली, मिलता भरी में बोल दी दीदी, हाँ बहनी, ए दीदी ई बताइए आप बनाए अपने पिताजी के यज्ञ में चलेगी। सती मैया कहीं अरे हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हमके मालूम है ना। सती मैया सोची कि हो सकता है पिताजी सोचले हो कि छोट बेटी है, अन्योता नाई दूंगा तब वो उचली आएगी। सती मैया सची मैया से बोल दी कि बहिनी आप चलिए और मैं अपने पिताजी के यज्ञ में जरूर आऊंगी। अब सती मैया पहुंची कहा भोले बाबा के लगे। भोले बाबा के लगे जाकर के बोल दी स्वामी। भोले बाबा कहे हाँ। सती मैया पट दे हाथ जोड़ करके बोल दी स्वामी आपके ससुर, हमारे पिताजी नहीं, आपके ससुर दक्ष जी महाराज कनखल में यज्ञ कर रहे, बताइए आप नहीं चलेंगे। भोले बाबा बोल दिए सती अरे तुहार नैहर है तुमके जाए का बात तू जाओ। देखिए एक माता जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 102 रुपया, एक माता जी की तरफ से 50 रुपया, एक बाबू की तरफ से 50 रुपया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यह सुनिए का हुआ। सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित, जब इतना बात सती मैया भोले बाबा से बोले। भोले बाबा बोल दिए अरे सती तो हार नैहर है तुमके जाए का बात जाओ, लेकिन सती हम नहीं जाएंगे। सती जी कली तू जा चाहे मत जा, हमार नैहर है हम जाए जरूर। भोले बाबा बार बार मना किए कि सती जी मत जाइए। सती मैया कहीं नहीं मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा बोल दी सती कि मैं के न जाओ बहुरा, तेरा मेरा अनादर है। मैं के न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। मैं के न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। मैं के न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। गौरा तेरे बापू ने एक जग रचाया है। गौरा तेरे बापू ने एक जग
तेरे बाबू ने एक जगह रचाया है। सब देवों को दिया नेवता, सब देवों को दिया नेवता, हर मुझिया पठाया है। सब देवों को दिया नेवता, और हमें न सुनाया है। जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। आज भोले बाबा बोले दी गौरा कि मैं के न जाओ गौरा, अरे तेरा मेरा अनादर है। अरे गौरा तेरे बापू ने एक यज्ञ रचाया है, सब देवों को दिया नेवता, पर मुझे न पटाया है। अरे मैं के न जाओ गौरा, तेरा मेरा अनादर है। बार बार भोले बाबा मना किए, लेकिन सती मैया नहीं मानी। और जब सती मैया नहीं मानी, बोल दिए भोले बाबा, तब सती मैया मैं बोल दी मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा बोल दिए सती जी मत जाइए। सती मैया बोल दी स्वामी, जब हमार बिया आपके साथ हुआ तब मैं आपसे 7 वरदान मांगे थे। और सही है, जब लड़का और लड़की का बियाह होता है तो लड़की लड़का से 7 वचन मांगती है। पैरवा ने आगे करे, प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। लड़की लड़का के 7 वचन मांगती है, और एक वचन मांगती है कि मैं 4 जगह बिना पूछे जाऊंगी, लेकिन आप हमको रोकेंगे नहीं। पहला नंबर में गुरु के वहां, दूसरा नंबर में मित्र के वहां, तीसरा नंबर में अपने मायके, और चौथा नंबर में कथा प्रांगण में। ये 4 जगह बिना पूछले जाऊंगी, आप रोकेंगे नहीं। भोले बाबा पट दे बोल दिया, रे सती हम तो से 5 वचन मांगे थे। एक वचन मांगे थे कि तुम वही जगह जाना जहां तुम्हारा सम्मान हो। नहीं तो नहीं रे चल जा। अब भाई भौजाई देख के भोनर भोनर काहे, तो बोला कौनो गैले लाभवा। बोला जहाँ सम्मान मिले वहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले बाबा मना के, लेकिन सती मैया नहीं मानी। भोले बाबा बोल दिए नाय माना तलू तज्जा। और सती मैया मोटरी गटरी ली और लेकर के चल दी। जब सती मैया जा रही, कुछ दूर गई तो सोच रही जब मैं चली जाऊंगी तो हमारे भोले बाबा के भानिया पीस के कमर देगा। सती मैया घूम के आ गई। भोले बाबा बोल दिए सती क्या हुआ। सती मैया बोल दिए स्वामी जब मैं चली जाऊंगी तो आपको भांग पीस के कवन देगा। भोले बाबा बोल दिए ए सती तू नहीं रहोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अजू का बतनी लिख मर्दे मेहरारू में टुन्न फुन्न भइल।
तो कहीं गुलाब नहरे चल जाई तो तोरे मुँहे जूठ हंगाई लगी जाता जन्म बरुए लोग खियावेला। भोले बाबा कहता सती मैया कही तब मैं जाऊंगी। भोले बाबा कहे सती एक काम करो अब मत ही जाओ। सती मैया कहीं नहीं हमार नैहर मैं जाऊंगी। भोले बाबा कहना नहीं माने तलू तजा। अब आगे आगे सती मैया जा रहे, जब कुछ दूर गई, जब लौट के नहीं आई तब भोले बाबा बोल दिए नंदीश्वर तनी आप भी चले जाइए। अब आगे आगे सती मैया, पीछे पीछे नंदीश्वर। तब तक शंकर जी के गण बोल दिए बाबा अरे हमनों के मामा के यहाँ जाएंगे। भोले बाबा कहना जैतन कुल के रोकल ही बा। आगे आगे सती मैया, पीछे पीछे नंदेश्वर और सबसे पीछे शंकर भगवान के गण। ज्यों सती मैया पहुंची कहाँ कनखल, तब तक सबसे पहले भेंट इनके बहिन लोगन से हो गया। जब इनकर बहिन लोग देखी तो बोल दी बाहर सती बा। ऐसा पिताजी हम लोग का न्योता नहीं देते तब बिना बुलौले आ जाते। ताना है कि नहीं है? लाठी के मारल घाव भुला जाता है लेकिन बाती के मारल घाव नहीं भुलाता है। सती मैया जब इतना बात सुनी तो सोचने लगी कि हमारे भोले बाबा बार बार मना किए लेकिन मैं नहीं मानी। अगर मैं बात मानी होती तो आज हमको इस शब्द देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं मिलता। अब सती मैया सोच रही, तब तक इनकर एक बहन बोल दी अरे सती तो कैला समय पे लोग रहेलो कि घर दुआर खोली गए। सती मैया आंखी में आंसू। तब तक तीसर की बहन बोल दी अरे सती तो वो भांगिया खाने की दलियो रोटी खाए लगी। अब सती मैया रो करके बोल दी ए दीदी ई बताइए जब हमारे भाग्य में वह थे तब मिलेगा कौन कि जिकरा जमन बनी अपना नसीब से। जिकरा जमन बनी अपना नसीब से। जकरा जवन बनेला अपना नसीब से। जकरा जवन बनेला अपना नसीब से। जकरा जवन बनेला अपना नसीब से। खली नजर से अपना जिंदगी करी बसी। खली नजर से अपना जिंदगी अरे खली नजर से अपना हम जिंदगी करी बसी। खली नजर से अपना जिंदगी करी बसी। सती मैया बोल दी ए दीदी ई बताइए जब हमारे भाग्य में वह थे तो ई बताइए दूसर मिली के जिकरा जमन बमिल अरे अपना नसीब से। जिकरा जमन बमिल अरे अपना नसीब से। अरे दिखली नजर से अपना हम अरे जिंदगी करी बसी। सती मैया काकी इतने बतिया कही के लगी रोए और रोते भर में इनकर माता प्रसूति जी आ गए। जब प्रसूति माई आई और भरी में जब देखी तो बोल दी अरे बेटी
काहे की माई तो माई होती है, काहे की लइकनी के नैयर कबले हैं जबले महतारी बात तबले है। जहिया महतारी मर गई बेटी ने के नैयर ओई दिन में खत्म। काहे कि लइकनी के दुख और सुख महतारी के सिवा कोई जानने वाला नहीं है। लाख भाई भौजाई अपने बहन और ननद के जाने, लेकिन लड़की अपने ससुरा के दुख आके महतारी के सिवा के उसे कहती नहीं। अगर महतारी जान जाए कि बेटी दुख में बाए तो महतारी लगे कुछ ना रहे तो अपन बिको गाना दे के बोल दी कहले के बाने धो के जा जाके हमरे पहले बेटी के हाल चाल लेके आवो। महतारी के सिवा इस संसार में लड़किन के कोई है नहीं। माई दमाई होती है। माता जी पट्ट दे अचरा उठाई और अचरवा उठा के बेटी के असुईया पोछ रही कि अचरा से रसुआ पोछती बारी अचरा से रसुआ पोछती अरे अचरा से रसुआ पोछती बारी अचरा से रसुआ अचरा ली और अचरा ले करके अपने बेटी के आंसू पोंछ रहे कि अचरा से आंसुआ पोंछती बारी माई। अरे काहे बरसालू तू पनिया, अरे उठो उठो धनिया। अरे कैसन बात आज संजोग हो, अरे नयनवा से नूर बहे लागल। माता जी पत्रिका की आंसू पोंछ करके सती मैया के लेके पहुंची कहा महल में। जब लेके गई और जैता भरी में सती मैया बोल दी अरे माता जी ई बताइए पिताजी जगिया कहाँ कर रहे। माता जी बोल दी बेटी ठीक सामने बागीचा में तुम्हारे पिताजी जग कर रहे। अब सती मैया के नाई रह गया। सती मैया कहाँ पहुंची जग में। जब जग में पहुंची जो यज्ञशाला के अंदर प्रवेश की सती मैया कहा देखी कि सारा देवता लोगन के स्थान है, लेकिन हमरे पति के स्थान है ना। सती मैया के जितना अपमान हुआ सती मैया आपन अपमान बर्दाश्त करे, लेकिन जब भोले बाबा के अपमान को सती मैया देखी तो सती मैया अपमान बर्दाश्त नहीं कर। कौनो मेहरारू आपन अपमान बर्दाश्त करी, लेकिन मर्द के अपमान बर्दाश्त नहीं करी। बोली क्यों करी? आपन मेहरारू आपन अपमान बर्दाश्त करी, लेकिन मर्द के अपमान बर्दाश्त करी हो नहीं करे। सती मैया जब देखी कि हमारा अपमान हुआ हम बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमरे भोले बाबा के भी अपमान। सती मैया कहना ही रह गया। सती मैया यज्ञशाला से बाहर आई और आकर के सती मैया भोले बाबा से आराधना कर रही कि स्वामी आपने हमको बार बार मना किया, लेकिन मैं आपकी बात मानी नहीं।
अगर मैं आपकी बात मानी होती तो ये दिन देखने के लिए और इस शब्द सुनने के लिए नहीं मिलता। सती मैया कहा कि बोल दी स्वामी अब ये जन्म में न तनाई, लेकिन अगला जन्म में फिर मैं आप ही को पति बनाऊंगी। और सती मैया मरत के समय में बोल दी कि सती मरत हर सन बरुमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया आपन अपमान बर्दाश्त की, लेकिन भोले बाबा के अपमान सती मैया बर्दाश्त रहेंगे। और ही सती मैया का की जोगी रूपी अग्नि में जली जा रहे। और भोले बाबा से बोल दी कि अगर न मिलती इस जीवन में अरे लूंगी जन्म दोबारा, अरे जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, अगर न मिलती इस जीवन में लूंगी जन्म दोबारा, जन्म जन्म